चैनल। चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या टॉपिक हमारा उसको देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है एनसीईआरटी बुक, क्लास 6 की बुक है ये। और ये हमारा ज्योग्राफी जो कहते हैं भूगोल, उसकी बुक है ये, द अर्थ आवर हैबिटेट। ठीक है, आज हम लोग इस बुक के अंदर जो हमारा चैप्टर है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 8, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो चलिए आज हम अपना एनसीईआरटी बुक क्लास 6 शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंडिया, उसका क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया के अंदर उसका क्या क्लाइमेट है, कैसा उसका मौसम है, कैसा उसका वेदर है। ठीक है, उसके बाद क्या उसका वेजिटेशन कैसा है, उसका यानी उसकी वनस्पतियां कैसी है वहां पे, फिर एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव किस प्रकार से इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग दिन प्रतिदिन सुनते हैं, न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं कि आज का मौसम कैसा है ना, वेदर कैसा है। कभी क्या होता है कि दिन भर धूप होती खिली होती है, शाम में अचानक से बारिश हो जाती है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि वेदर क्या हुआ, वेदर किसको कहेंगे कि डे टू डे चेंज इन द एटमोस्फेयर। जो दिन प्रतिदिन जो हमारे एटमोस्फेयर यानी वातावरण में जो परिवर्तन होते रहते हैं वो हमारा वेदर कहलाता है, जिसके अंदर इट्स इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया, वेदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज वेदर, तो इसका आंसर आप ये 2 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे जो आपका चैप्टर में दिया हुआ है इसको समझेंगे। ये आपका चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। तो इसको दिया गया है एक 4 टाइप से। तो इसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझाई हूँ जिससे आप लोगों को ये इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो किस किस प्रकार से यहाँ पे हमारा सीजन है। तो सबसे पहले क्या है कि कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, फिर हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। तो किसको क्या बोलते हैं इसको समझेंगे। तो कोल्ड वेदर सीजन विंटर को बोलते हैं, है ना। टाइमिंग क्या है इसका, हमारे इंडिया में ये कब कब रहता है, विंटर का जो टाइम है वो कब कब है हम सभी जानते हैं, दिसंबर टू फरवरी, है ना। दिसंबर से लेके फरवरी तक विंटर का सीजन रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। इस समय क्या होता है कि हमारे जो रीजन में सन का रे वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे नहीं पड़ता है। द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नदर्न एरिया, इंडिया जो है। ठीक है, तो और वहां का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही नदर्न एरिया में लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन का रे हमारे रीजन पे वो डायरेक्ट नहीं स्लैंट होके आता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हॉट वेदर सीजन। इसको हम लोग समर सीजन भी कहते हैं, है ना, समर सीजन। इसका क्या टाइम दिया हुआ है, मार्च टू मई, मार्च से लेकर के मई तक। और हमारा समर वेकेशन भी कब होता है, हम लोग मई में समर वेकेशन में हम लोग रहते हैं, स्कूल की छुट्टियां होती है उस समय। ठीक है, तो हमारा टाइमिंग क्या है, मार्च टू मई समर सीजन होता है। इसमें क्या होता है, हॉट वेदर सीजन है ये। क्या क्या इसमें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसमें देखते हैं हम लोग। तो सन रे मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। इस रीजन में क्या होता है कि सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली ही कुछ कुछ रीजन में आता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, इसका टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है ना। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। इस समय एक ऐसी हवा चलती है हॉट और ड्राई दिन के टाइम में जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जब समर सीजन होता है तो हमें क्या मन करता है कि हम ठंडा सा आइसक्रीम खाएं, चिल्ड पानी पिए, है ना। तो अपने आप ही ये बॉडी का टेम्परेचर उस समय हमारा एकदम से हाई गर्म होने लगता है। तो हम ठंडे ठंडे चीज को यूज करते हैं, ठंडा चीज खाते हैं। तो ये हमारा समर सीजन में क्या होता है, ये टाइमिंग कब है, मार्च से लेके मई तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सन का रे डायरेक्ट हमारे रीजन पे पड़ता है। ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्या समझेंगे, सदर्न वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इसको रेनी सीजन भी कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, क्योंकि साउथ से हमारा ये आता है ऊपर। कैसे, जून टू सितंबर। इसका टाइमिंग क्या है, जून टू सितंबर। देखिएगा बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, हमारा विंड कैसे आता है एक मैप से हम समझेंगे। जैसे देखिए हमारा ये इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हैंग करती हूँ।
ठीक है, ये हमारा मैप है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, अरेबियन सी है इधर, और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, विंड क्या हो रहा है, विंड ये इधर से विंड उठती हुई कहाँ आती है, हमारा नॉर्थ एरिया के साइड में आती है, और ये जो हवा आती है, और यही हवा अगर क्या करती है, एक मॉइस्चर लेके आती है, और वो मॉइस्चर माउंटेन में जाके टकराती है, और जिससे हमारा बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बारिश का मौसम शुरू हो जाता है इसमें। तो कैसे होता है, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल ऊपर जाती है लैंड की तरफ, ठीक, और लैंड में मॉइस्चर लेके आती है, और मॉइस्चर से माउंटेन से टकरा करके बारिश होके गिरती है। तो ये हमारा कौन सा सीजन हो गया, ये हमारा हो गया रेनी सीजन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। आप समझेंगे क्या, ऑटम, ऑटम क्या है, ऑटम सीजन यानी इसको क्या बोलते हैं, सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। और इसका टाइमिंग क्या है, क्या टाइम है, अक्टूबर टू नवंबर। इसमें क्या होता है, विंड मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मीन्स अभी हमारा जो विंड था वो कहाँ गया, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से उठता हुआ लैंड की ओर गया, कब, रेनी सीजन में। ठीक है, अब क्या हो रहा है ऑटम सीजन में, कि हमारा यहाँ पे यहाँ का जो विंड है, विंड तो यहीं पे है, तो विंड का रिट्रेटिंग मतलब ये वापस लौटना, लौट के आना, तो लैंड से लौट करके ये बे ऑफ बंगाल की तरफ हमारी हवा मूव करती है ना, करती हुई आती है। और उस समय क्या होता है, देखिए आप लिखा हुआ है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और इस सीजन में, और यहाँ पे क्या जब रिटर्न हो जाती है, तो सदर्न पार्ट, जो सदर्न पार्ट है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे देखिए है ना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तमिलनाडु है, तो ये देखिए तमिलनाडु यहाँ दिखा रहा है ना, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होती है, जब वापस आती है हमारी हवा, तो फिर यहाँ पे बारिश होती है, खास करके सदर्न एरिया में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तो ये दो मेन चीज था जो हम लोग समझे, इसको क्या समझे, दो सीजन को हम लोग समझे। क्या, सबसे पहले तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है, विंटर और समर, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, रेनी सीजन का टाइमिंग क्या है और किस तरह से ये विंड जाती है और वापस आती है। तो क्या हो गया इसमें कि हमारा जून से सितंबर का टाइम है, और रेनी सीजन में कहां से, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से हवा लैंड की तरफ, और ऑटम सीजन में लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है। तो तब जाकर के सदर्न पार्ट में हमारा जो बारिश होती है, और सदर्न पार्ट का जो मोस्ट एरिया कौन कौन है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, फिर से मैं समझाऊंगी इसको। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, आगे समझेंगे अब। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट। तो द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर। दैट मीन्स कि कहीं का क्लाइमेट कैसे पता चलता है, तो वहां का 1 ईयर में के अंदर हम लोग उसका वहां का वेदर को उसको मेजर किया जाता है, किस प्रकार से वहां पे बारिश हुई, कितनी क्वांटिटी में बारिश हुई है, कितनी जो गर्मी का मौसम है वो कितना लंबा गर्मी का मौसम चला है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है हम, तो उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारी भारत की जो क्लाइमेट यानी भारत की जो जलवायु है, इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन वर्ड मौसम। मानसून जो है वो अरेबियन वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्या आगे क्या जानेंगे कि ड्यू टू इंडिया आगे क्या हमारा है कि ड्यू टू इंडिया लोकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, इसको समझेंगे कैसे है ट्रॉपिकल रीजन में। देखिए यहाँ पे एक ग्लोब बना हुआ है, आपको मैं थोड़ा जूम करती हूँ उसको। ठीक है, तो देखिए ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब में क्या है कि हमारा ये क्या है, ये हमारा बीच का इक्वेटर बोलते हैं, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको। तो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है जो 0 डिग्री है, और ये क्या है हमारा, ये लाइन जो है इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है, ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद देखिए इक्वेटर से नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23.5 डिग्री एस है, साउथ है। ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ है, और हमारा क्या है इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल इक्वेटर के ऊपर, ये भी इसका भी वैल्यू कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो हमारा क्या बोला कि इंडिया जो हमारा है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। इसको कहाँ समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो हमारा इंडिया कहाँ पे है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो डॉट डॉट दिया गया है ना, ये कि
हमारा बीच में इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। ठीक है, इसी रीजन में इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, तो इंडिया का कुछ पार्ट जो है इस रीजन में है, तो इसको समझ चुके हैं। तो ये हमारा क्या कहलाया, बीच का एरिया। कौन सा एरिया, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, देन टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। एग्रीकल्चर इज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। हमारा इंडिया में क्या है कि मानसून जो हमारा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर है, यानी जो कृषि बोलते हैं इसको, ये किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है ना। बारिश होती है तो हमारा कृषि भी अच्छे से कृषि होती है, अच्छी फसल होती है ना। अच्छी फसल होगी तो अच्छे हमारे जो हमारा इंडिया का इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे पर क्या है, एक चेन बना हुआ है। कैसे कि अगर मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, बारिश होती है। ठीक है, बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छा हुआ, उसके बाद उस फसल से क्या हुआ, फसल अच्छी हो गई तो हमारा क्या हुआ कि हमारा इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रेन। तो किस पे, रेन पे डिपेंड करता है। हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है। कैसे है कि जैसे देखिए आपको बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि जैसलमेर एंड बीकानेर इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। ठीक है, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। तो हमारा कौन सा एरिया, जो हमारा राजस्थान है उसमें जैसलमेर और बीकानेर क्या है, हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उधर। और हमारे अंदर क्या, इंडिया के अंदर क्या है, हमारा कारगिल और द्रास है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग है, चिल्ड कोल्ड एरिया है। ठीक है, इसी तरह देखिए कि कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। वहाँ क्या है कि मॉडरेट क्लाइमेट है, दैट मीन्स वहाँ पे थोड़ा क्या है कि सामान्य तरह से वहाँ क्लाइमेट है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, बट वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बाद दे आर neither टू हॉट और neither टू कोल्ड, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। सिंपल सी बात है, जहाँ पे वहाँ क्या है, क्यों है वहाँ पे ज्यादा ह्यूमिड, क्योंकि मुंबई में क्या है, समुद्र है, तो समुद्र के किनारे हैं रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मोनिसराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। आपका पीछे में वन लाइन क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सबसे अधिक रेनफॉल पूरे भारत में, जो हमारा भारत देश है, इसमें किस स्टेट में होता है, किस स्टेट में होती है सबसे अधिक बारिश। ठीक है, तो कहाँ पे होती है सबसे अधिक बारिश, मोनिसराम इन मेघालय। मोनिसराम कहाँ पे है, मेघालय में है। ठीक है, वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे पहले चिरापुंजी में होती थी वर्षा, अब वहां कम होने लगी है, उससे अधिक कहाँ होती है, मोनिसराम में ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, बारिश होती है। अब हम लोग जानेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रास, सर्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference on help from human being are called natural vegetation. That means जो भी ग्रास उग जाते हैं, सर्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं विदाउट ह्यूमन के कोई सपोर्ट से, उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, इसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारे इंडिया में कितने टाइप के नेचुरल वेजिटेशन हैं, इसको समझेंगे। ठीक है, तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। कौन कौन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिसियस फॉरेस्ट, थॉर्नी ब्रूसेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। इसका जितना भी मेन पॉइंट्स है मैं यहाँ पे मेंशन की हुई हूँ। ठीक है, बाद में जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्लास, उसके बाद इसके फोटोज जितने भी हैं मैं अपलोड कर दूंगी। आप आराम से इसको एक चार्ट बना लीजिए बुक्स में, और चैप्टर का नाम लिखिए ऊपर, और 2 चार्ट बनाइएगा जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे सीजन्स के बारे में, तो उसका एक चार्ट बन गया और एक फॉरेस्ट का चार्ट बन गया। आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और अगर ये अभी बेस कंप्लीट हो गया तो क्लास 7th में आप इसी को हाई पर इसका लेवल का पढ़िएगा। ठीक है, बट बेसिक चीज आप इसमें समझ जाइएगा। तो अभी से ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करनी है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए एक एक करके सबको समझेंगे। पहला क्या है, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट। इसको ये क्या है, हेवी रेनफॉल होता है इसमें, है ना, रेनफॉल बहुत अधिक होती है। सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड,
तो सनलाइट क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर पहुंच नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इतनी अधिक बारिश होती है। बारिश से क्या होता है, बहुत पेड़ जो होते हैं वो घने हो जाते हैं, और वो जो घने हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ने भी लगते हैं। तो इतने घने होने के कारण क्या होता है, जब जुड़ने के बाद वो सनलाइट अंदर आ ही नहीं पाती है। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेन अधिक होती है। इस पे कौन कौन से ट्रीज जो हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, महागोनी, इबोनी एंड रोजवुड, ये 3 ट्रीज जो हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं। और कौन कौन से एरियाज में ये ट्रीज होते हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फर्स्ट, सेकंड पार्ट ऑफ नदर्न ईस्टर्न स्टेट, देन वेस्टर्न घाट। ये ये जो तीनों एरियाज हैं, इस तीनों एरियाज में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीज के क्या के ट्रीज हैं, महागोनी, इबोनी एंड रोजवुड। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग समझे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हेवी रेनफॉल, सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड, इसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रीज महागोनी, इबोनी एंड रोजवुड। ठीक है, एरिया कौन कौन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड वेस्टर्न घाट। अब हमारा दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसको डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे आर लेस डेंस। इसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पे पत्ते झड़ते हैं। फिर इसके कौन कौन से ट्रीज हैं, साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, है ना, शीशम से। ये इतने जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के पार्ट में मिलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन है, साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। ठीक है, दे आर लेस डेंस, पत्ते कम झड़ते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। और इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही बार पत्ते झड़ते हैं, फिर बाद में अगले साल फिर ही झड़ते हैं। तो एक साथ सारे ट्रीज के पत्ते नहीं झड़ते हैं इसमें। ठीक है, एक एक करके निकलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, थॉर्नी बुशेस, यानी इसको बोलते हैं कटीली झाड़ियां। ठीक है, कहाँ मिलता है ये, तो फाउंड इन ड्राई एरिया इन द कंट्री। हमारे कंट्री का जो ड्राई एरिया है, कौन कौन ड्राई एरिया है, राजस्थान, बीकानेर, है ना, ये सब क्या है, ड्राई एरिया है, बारिश कम होती है यहाँ पे, तो यहाँ मिलते हैं ये सब। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। मतलब कि इसके जो लीव्स होते हैं वो इतने थिक होते हैं कि, और ये पाइन होते हैं थोड़े, वो पानी को अब्जॉर्व करके रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। ठीक है, कौन कौन से ट्रीज इसमें हैं, कैक्टस, खेर, बबूल एंड कीकर, ये सब ट्रीज मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये, फाउंड इन राजस्थान, पहले भी बताया हम लोग, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। ठीक है, ये सब एरिया में ये मिलते हैं। उसके बाद और एक चीज और, वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, पिछली क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, माउंटेन वेजिटेशन, मतलब जिस तरह हाइट बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से किस प्रकार से ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार से ट्रीज होते हैं, हाइट कैसे बढ़ेगी, यहाँ देखिए, एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज। मतलब कि हमारा जो सी लेवल है, जो है हमारा जो अर्थ का जो लेवल है, उस लेवल से लेकर के जब हाइट पे बढ़ते हैं उस पर देखते हैं किस प्रकार से ट्रीज मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉनिकल ट्री, जो इस तरह के कॉनिकल होते हैं ना, शंकुआकार बोलते हैं इसको, ऐसे ट्रीज मिलेंगे। आप लोग वेकेशन में घूमने जाइए और देखिए किस प्रकार से ट्रीज मिलते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी उस तरह से ट्रीज के टाइप्स डिफरेंट देखने को मिलेंगे, है ना। फिर क्या है, इसमें कौन कौन से ट्रीज है, चीड़ है, पाइन एंड देवदार।
इसके बाद आपके बुक्स में क्या है उसको देखेंगे। तो क्या है इसके बाद, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। सिंपल सी बात है, अब आप लोग क्लास 6 के स्टूडेंट हो गए हैं तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, वन क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है कि वन यानी कि ट्रीज रहेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन होगा, जब ज्यादा अधिक ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगी इससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। तो ट्रीज से क्या हो गया, प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध वायु जो कहते हैं वो हमें प्राप्त होती है। तो सब क्या लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। व्हाट, किस टाइप के फंक्शंस, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन that we breathe and absorb carbon dioxide. Trees और human क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ट्रीज उसको लेता है और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को हम लोग पास ऑन करते हैं। बैड चीज को वो हमारा लेता है और गुड थिंग को हमें देता है वो, है ना। तो इसलिए ट्रीज कहते हैं कि ट्रीज लगाना चाहिए। जितने भी पेड़ पौधे लगाइए, जितने भी आप जिस एरिया में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां पे जितनी अधिक हरियाली होगी आप उतनी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो आगे क्या है कि द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल दस दे नॉर्मल सॉइल इरोजन। अगर हमारा ट्री रहेगा तो क्या करता है वो ट्री, सॉइल मिट्टी को पकड़ के रखे रहता है ना। इससे हमारा अपर्दन, इरोजन मतलब टूटना, है ना, कभी कुछ टूट के गिरेगा नहीं, पकड़े हुए रहता है, जड़ को पकड़े रहता है वो मिट्टी। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना है कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। फर्स्ट क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस डैश। पहला पॉइंट क्या पॉइंट होगा, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखेंगे प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड क्या होता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट हो गया। इसी में एक और भी लिख देंगे, द रूट ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल। नेक्स्ट क्या हमारा होगा, सेकेंड पॉइंट कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, है ना, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें ट्रीज से क्या क्या चीज मिलती है, ट्रीज से हमें क्या क्या चीज हम उससे यूज करते हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में उसको इजी बनाते हैं। सबसे अधिक क्या है कि वुड्स है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, है ना। फिर क्या है, फ्यूल उससे मिलता है। फिर हमारा मेडिकल प्लांट से हमें मेडिसिन मिलता है। इस प्रकार से ये इसका सेकेंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर वाइल्ड लाइफ, अगर हम लोग डिस्कवरी देखते हैं, आप अफ्रीका का कोई साइड देखिए जहाँ पे बहुत सारे जंगल्स हैं, वहां पे कितने अच्छे जानवर एनिमल्स मिलते हैं ना। क्यों, वाइल्ड लाइफ में सारे एनिमल्स के लिए ट्रीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका वो घर होता है ना। इसलिए ट्री लगाना चाहिए सभी को। तो हमारा 3 पॉइंट होगा इसमें कि वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है बुक में। ठीक है, पेज नंबर 61 में देखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाइल्ड लाइफ। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अब क्या बच गया, वाइल्ड लाइफ। बहुत आसान सा है, इजी सा है। क्या है, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, दे आर थाउजेंड ऑफ स्पाइसेस ऑफ द एनिमल एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल, है ना। तो इसमें क्या आता है कि इस जो ट्रीज होते हैं, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो ट्रीज के अंदर क्या है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, एनाकोंडास वगैरह जो हैं, उस प्रकार के सांप वगैरह भी पाए जाते हैं। क्योंकि उन लोगों का घर, उन लोगों को जगह मिलता है कि जहाँ पे वो छिप के अच्छा अपना एक क्या बोले, गुफा जैसा कुछ बना लिए, उसमें वो रह सकता है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता है उस एरिया में। ओपन एरिया में वो प्रोटेक्ट फीलिंग उसको नहीं होती है। इसीलिए देखिए कि हम ह्यूमन बींग बाहर खुले में आराम से घूमते हैं, वो नहीं घूम पाते हैं, है ना, क्योंकि उसके लिए ट्री ही, जंगल ही, वन ही उसका अपना घर कहलाता है। ठीक है, आगे इसको मैं कुछ पॉइंट्स बना के बताती हूँ तो जो आपको ये इजी हो जाएगा। तो वाइल्ड लाइफ में आपके बुक्स में जितना दिया हुआ है उसका यहाँ पे मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको जानेंगे। तो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं,
जितने भी स्नेक होते हैं तो सबके क्या हैं, अब उनका वो घर होता है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। ठीक है, एशियाटिक लायन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, वहां पे। वाइल्ड एसेस रन ऑफ कच्छ, ठीक है, में पाए जाते हैं वाइल्ड एसेस। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। और साथ ही साथ एलिफेंट्स और कहां पाए जाते हैं, ऑल्सो फाउंड केरला एंड कर्नाटका। देन कैमल्स फाउंड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पता है हम सभी को। स्नेक फाउंड इन इंडिया, इंडिया में जो स्नेक पाए जाते हैं कौन कौन है, जो मेन है, जो सांप के प्रजाति होते हैं कौन कौन है, कोबराज एंड करैत। देन गवर्नमेंट ने क्या सेफ्टी के लिए कि एनिमल्स को कैसे बचाया जाए, तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो स्कीम निकाले हैं, इससे क्या हो रहा है कि उससे कोई भी अगर उसे कोई मारता है या उसको किसी तरह से हार्म करता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक लॉ, एक कानून को पारित किया है। ठीक है, तो हमें इसको सेफ्टी से इसका केयर करना है, ध्यान देना है। उसके लिए ट्रीज को लगाना है, बहुत सारे ट्री लगाएंगे तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है ना, एक चेन है हमारा जो लाइफ सर्कल है। तो अगर हम बहुत सारा ट्री लगाएंगे तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो इसके बाद हम लोग अब जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर में इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखेंगे कि विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया। कौन सा है रेनफॉल ऑफ इंडिया है, तो साउथ वेस्ट मानसून से जो रेनफॉल होता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसका आंसर उसी में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इजी है इसका आंसर। ठीक है, नेम द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया, 4 सीजन है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, इसको भी हम जान चुके हैं, क्या है, द ग्रासेस, सर्फ्स एंड ट्रीज, यहाँ दिया हुआ आंसर। ठीक है, विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, फिर क्या है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, 5 टाइप के हैं मिलते हैं, उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड, क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन से हमारे फॉरेस्ट जो हम लोग पढ़े हैं, 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। ठीक है, कि व्हाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दी हूँ, आप देखिए, बाकी सबके आंसर्स बुक में दिए हुए हैं और आराम से उसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपको अपने मन से भी बताना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है कि व्हाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं। देन आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अक्योर इन द एरियाज विच रिसीव हेवी रेनफॉल, हियर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज shades their leaves at different time of the year, therefore they always appear green and are called evergreen forest. That means कि हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसमें क्या होता है, एक तो इतनी हेवी रेन बारिश होती है, साथ ही जो लीफ जो गिरते हैं, पत्ते जो गिरते हैं वो एक टाइम पे हर सब सारे ट्रीज के नहीं गिरते हैं, हर का अपना अपना टाइम होता है, तो कुछ कुछ देर बाद से गिरते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा जो हमारा उस समय का फॉरेस्ट है वो क्या होता है, हरा भरा ही होता है ना। तो एवरग्रीन, इसीलिए उसको एवरग्रीन कहते हैं, एक टाइम पे सारे पत्ते नहीं झड़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखी हुई हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे ब्लॉग्स में देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज सबके आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब 1 लाइनर क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अक्योरिंग, कौन सा होगा, मोनिसराम। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्रिव इन, क्या है, किसमें होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैलिन वाटर में। महागोनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन वेयर, महागोनी एंड रोजवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द गोट्स एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन, किस रेंज में, हिमालय रेंज में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड ब्लो, किधर से करता है, साउथ वेस्ट मानसून, याद कीजिए कहां से, सी से लैंड की तरफ, तो क्या होगा, लैंड टू सी की तरफ, नहीं सॉरी, सी से लैंड की तरफ। कहां होगा, तो नीचे जाती है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठ करके कहां जाती है, लैंड की तरफ, है ना। तो हमारा सेकंड आंसर क्या है, सी टू लैंड। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, देखिएगा, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज,
लू, है ना। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव द ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, जब वो वापस लौट के आते हैं तो, है ना, ऑटम सीजन जो होता है हमारा, ठीक है। डैश फॉरेस्ट इज गुजरात, गिर फॉरेस्ट इज गुजरात इज द होम इज किसका घर है, वो लॉयन का घर है, ठीक है। डैश इज अ वेल नोन स्पाइस ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरी जो वन है, सुंदर जो वन है उसमें सुंदरी आएगा, ठीक है। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, डेसिडुअल आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितने भी थे और फिल इन द ब्लैंक्स तो मैं बता दी यहाँ पे। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें थोड़ी आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती थी, तो मैं इसको आंसर कर दी, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। देन इसके बाद बाकी पूरे क्वेश्चन आंसर आप मेरे ब्लॉग्स में जाइए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ।